हम जा रहे हैं, मैं ही आता हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। एंड कॉफ़ी ट्रेनर। ओके फ्रेंड्स, ये जो है ना फेमस है यहाँ पे, और यहाँ फिर कभी आऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं। तो ये भाई मेन सिटी वॉक करते हुए जा रहा हूँ। मैंने सर्च किया हुआ है, देन अगेन ये इस तरह क्लिनिक है, इसमें जाकर देखते हैं कि अंदर क्या सीन है। एक और शॉप में आ गए हैं, एस्थेटिक्स सर्जरी का शॉप है, लेज़र मशीन्स, हाइड्रोफेशियल, AZ ब्यूटी ग्रुप। AZ लास्ट वन भी मेरे ख्याल में AZ ही था। तो अंदर जाके देखते हैं। ये मुझे लग रहा है कि चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ और यहाँ पे भी एक क्लिनिक बनाऊँ। बहुत ज़बरदस्त शॉप है ये, मैं आगे आया ही नहीं था पहले, यहाँ इस तरफ पहले आया हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ। लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है। लगता है यहाँ पे रुकने का यही रीज़न है कि इस शॉप में आना था मैंने। अब ओपन है, पहले क्लोज था, अब ओपन है। तो अभी आते हैं अंदर, डिफरेंट इनके बेड वगैरह हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए देखते हैं कि बेड हो चुके हैं। यहाँ पे बेड हैं, इलेक्ट्रिक बेड, और ये सारे इलेक्ट्रिक बेड हैं। ये डेंटल है, और वो जो है वो भी एस्थेटिक इलेक्ट्रिक बेड है। उनके बैक साइड पे लेज़र हेयर रिमूवल मशीन भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। और इस तरफ जो है ना कुछ थोड़ा सा ये इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिकल से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, और ये हेयर ड्रेसर से रिलेटेड। ये हमारे सर्जरीज़ में माइक्रो सर्जरी होती है हमारी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उसके लिए यहाँ पे लूप्स भी हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये इनको लूप्स कहते हैं। और ये सील पैक करता है, हमें इनका सीलिंग मशीन है, और आई थिंक कॉफ़ी मशीन है, पता नहीं क्या है ये। अच्छा जी, ये एक ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर है, और इसके ऊपर ये सामान रखा हुआ है मसाज वगैरह के लिए, क्योंकि कुछ सर्जरीज होते हैं जिसमें बेड रिडन होते हैं लोग, उसमें उसके लिए, ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है। ये है प्रॉपर बेड जो हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है, ये वाला। तो ये बेड मुझे पसंद आया वैसे, और 3 मोटर बेड है, और चेयर भी बन जाता है, और इसके ऊपर भी इन्होंने सामान रखा हुआ है। उसमें नॉन इलेक्ट्रिक भी हैं वहाँ पे सामने, और इस तरह पैकेजिंग में आता है। तो ये लेज़र मशीन्स हैं, और आई थिंक 2 in 1, 3 in 1 भी है इसमें, कार्बन स्किन रिसर्फेसिंग वगैरह भी है। और इस तरफ जो है फिर अगेन लेज़र हेयर रिमूवल। ये मशीन आई थिंक चाइनीज़ नहीं है शायद, बट ब्यूटीफुल है, खूबसूरत मशीन्स हैं। अच्छा, एक चीज़ हिस्टोरिकल है कि पहले जो प्रोफेशन है सर्जन्स का और ये हेयर ड्रेसर वगैरह का, वो सेम ही था। तो ये एक टाइम पे ये दोनों चीज़ें सेम होती थी, और सर्जरीज जो है लोग उन्हीं से करते थे मोस्टली, ये जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं। लेकिन दौर चेंज हुआ, प्रोफेशन अलग अलग हो गए सर्जन्स के और ये हेयर ड्रेसर के, और लेकिन कुछ लोग अभी भी तकरीबन 100-150 ईयर्स पीछे हैं अभी भी। वो अभी भी जो है वो उन लोगों से सर्जरी करवा रहे हैं, या उन लोगों के पास जाके ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं जो हेयर ड्रेसर्स हैं। तो इतना कंसर्न नहीं होता है उनको कि भाई स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, ये बाकी चीज़ें। तो पुराने ज़मानों में भी स्टरलाइजेशन ना होने की वजह से जो है वो इन्फेक्शंस बहुत कॉमन थे। और मैंने सुना था कि आई थिंक 20-30 ईयर्स बिफोर कुछ विलेजेस में खतने वगैरह जो है वो नहीं करते थे। तो अभी भी चल रहा है, आई थिंक लोग अभी भी जो है ना वो नहीं हुए हैं, ये अपने चेंजेस को वो नहीं कर सकें, एक्सेप्ट नहीं कर सकें। तो आई होप कि एक तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है कि किसी ज़माने में एक ही था, लेकिन ये कि अभी जो है ना मेरे ख़्याल में लोगों को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए भाई। तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन मेडिकल प्रोफेशन अलग है, फिर उसके बाद माइक्रो लेवल पे जाते हैं, फिर उसके बाद ऑटोक्लेव मशीन्स होते हैं, फिर उसमें मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे मेरे ख़्याल में जो है आपको सोचना चाहिए भाई कि आप
पुराने दौर में नहीं रह रहे, अब नए दौर में आ गए हैं। ठीक है, शॉप में एक साथ रखने में मसला नहीं है कि वो अलग साइड है, ये अलग साइड है, शॉप में अलग में रखने का इशू नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा फ़नी है कि आप जो है नाई के पास जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, उसको डॉक्टर साहब बोलें तो 100 साल पहले में नहीं रह रहे हैं आप नए दौर में रह रहे हैं। और देखें कि मैं यहाँ पे भी अपने पेशेंट के बारे में सोच में हूँ, मैं क्या एंजॉय करूँगा। यहाँ पे भी मुझे अपने क्लाइंट्स की टेंशन है और आया हूँ, देखते हैं कि यहाँ टैक्सेस यहाँ पे नहीं है, टैक्स यहाँ पे कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको पाकिस्तान मंगवाता हूँ तो उसका मुझे प्रोसेस नहीं पता। वापस निकल आया हूँ, इनके पास जस्ट लेज़र हेयर रिमूवल मशीन्स थे और हाइड्रोफेशियल वगैरह एस्थेटिक से रिलेटेड। तो खैर अभी नहीं तो फिर बाद में ही सही। मैं तो इलेक्ट्रिक बैट के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे ओपन कर लूँगा अज़रबैजान में तो फिर मैं यहीं से ले लूँगा, यहीं कहीं से ले लूँगा, देखूँगा जो सबसे बेस्ट हुआ।